नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सपन। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर सपन एमडी आयुर्वेदिस्ट में। आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ शुगर पे, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है और आयुर्वेदा में इसको मधुमेह के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि सपोज़ कि कोई नॉर्मल जो इंसान है उसमें क्या होता है कि जब वो खाना खाता है तो उसके खाने से ग्लूकोज जो है वो बनता है शरीर में। तो जो ग्लूकोज बनता है उसके बनने से हमारा जो इंसुलिन है पैंक्रियास से वो सेक्रीट होता है। तो उसके सेक्रीट होने से इंसुलिन क्या करता है कि जो हमारा ग्लूकोज बना है उसको उठा के सेल्स में डिपॉजिट करता है, तो सेल्स में उसको जमा कर देता है ग्लूकोज को। बट इन केस ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट क्या होता है कि वो खाना खाता है और ग्लूकोज बन रहा है शरीर में, बट उसका इंसुलिन उसके शरीर में प्रॉपर बन नहीं रहा, या फिर हमारे जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इंसुलिन के लिए। तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रहना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ कि वो सेल्स में स्टोर हो। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसको मधु में बोला जाता है। मधु मीन्स शहद और मे मीन्स मूत्र, मतलब मधु के जैसा पेशेंट को मूत्र आता है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी मधु के जैसी होती है और उसका जो कलर है वो भी मधु के जैसा होता है और मधु के जैसा ही वो मीठा होता है। तो इसमें होता क्या है कि कफ जो दोष है वो इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। तो इसको आयुर्वेदा में प्रमेय दोषों के अंतर्गत माना गया है। 20 तरह के प्रमेय होते हैं, तो उसमें एक मधुमेह जो है वो टाइप है। तो डायबिटीज़ के कारण क्या क्या हैं जिससे कि शुगर लेवल्स जो हैं वो ब्लड में बढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा की जो लोग कफवर्धक चीज़ें जो हैं डाइट में लेते हैं, कफवर्धक मीन्स इसमें आ जाता है कि बहुत हैवी मील्स ले रहे हैं वो डाइट में, मतलब हाई कैलोरीज ले रहे हैं और पहले का जो खाना पचा नहीं है, फिर से दूसरा जो है फूड वो ले रहे हैं, दूसरा मील ले रहे हैं। तो बाकी ऑयली ज़्यादा खाते हैं, भारी फूड खाते हैं अपनी डाइट में और ज़्यादा मीठे का सेवन करते हैं, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या नमक ज़्यादा लेते हैं, और जो दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं और ज़्यादा नींद लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए बट वो ज़्यादा सोते हैं। सीडेटरी लाइफस्टाइल है उनका, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बैठे रहते हैं और ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, या फिर कोई स्टीरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करा है उन्होंने, या फिर जिनको पीसीओडी है, ज़्यादा मोटे हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेते, या फिर जिनका खून गाढ़ा है। ये सारे एक कारण हैं जिनको कि डायबिटीज़ जो है पेशेंट्स को हो सकता है। आगे इनके लक्षणों की बात करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। 3 चीज़ें इसकी स्पेशल हैं कि उसको ज़्यादा मूत्र आता है पेशेंट को, उसको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और उसका जो मूत्र है वो मधु के जैसा मीठा होता है, गाढ़ा होता है और उसमें हाथों पैरों में उसके जो है सुन्नापन रहता है कि चींटियों चलने जैसा उसको महसूस होता है, जलन होती है। अगर उसको कहीं चोट लगती है तो उसका ज़ख़म जल्दी से भरता नहीं है, ज़्यादा उसको इन्फेक्शंस रहती हैं जैसे स्किन की या फिर यूटीआई की इन्फेक्शंस उनको ज़्यादा महसूस होती हैं बॉडी में। मस्कुलर पेन्स रहती हैं बॉडी में और जो उनकी स्किन है वो पेल कलर की हो जाती है और इची होती है और बॉडी से गंदी स्मेल महसूस होती है क्योंकि पसीना जो है ज़्यादा आता है उसमें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम लोग इन्वेस्टिगेशंस जो करवाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर है और HbA1c जो 3 महीने वाला टेस्ट करवाते हैं। तो इनसे टेस्टों में से पता चल जाता है कि शुगर कितनी जो है वो ब्लड में राइज़ कर रही है। और आगे इसकी बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या फ़र्दर कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं शुगर से। एक तो उनको न्यूरोपैथी हो सकती है, जैसे नर्व्स उनकी पूरी बॉडी में कहीं भी
डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। रेटिनोपैथी हो सकती है, आँखों की कोई प्रॉब्लम जैसे शुरू हो सकती है, उनको कैटरैक्ट हो सकता है। और उनमें नेफ्रोपैथी हो सकती है, मींस किडनी का कोई प्रॉब्लम जो है शुरू हो सकता है उनमें। सेक्सुअल डिजीज़, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, बहुत ज़्यादा फेस करते हैं पेशेंट्स जो हैं। हार्ट की दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या हाइपरटेंशन के केस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या क्या डाइट में लेना चाहिए वो मैं बता रही हूँ पहले, फिर बाद में बताऊँगी कि क्या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो डाइट में लेना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यव ज़रूर लें अपनी डाइट में। यव मीन जौ, तो उसका वेदर आटा ले सकते हैं और कोई भी फॉर्म में उसे कंज्यूम ज़रूर करें। बाकी मूंग है, अपना वीट थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, बाजरा ज्वार ले सकते हैं, कोदरो ले सकते हैं। बाकी डेली रूटीन में नीम, हरिद्रा और हमारा पटोल जो है, जामुन है, दाड़िम मतलब अनार, इनको इंक्लूड ज़रूर करें अपनी रूटीन में। अरहर ऐड ऑन कर सकते हैं आप, कुल्थ यूज़ कर सकते हैं और काले चने जो हैं वो भी ले सकते हैं। बाकी रूटीन में आपको कम से कम 800 से 900 माइल्स जो है वो वॉक करनी चाहिए डेली। और योगा में 2-3 आसन बता देती हूँ। गोमुख आसन है, मंडूक आसन है, ये कर सकते हैं पेशेंट्स। और इसमें आप लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। और जिनको स्ट्रेस रहता है वो अनुलोम विलोम ज़रूर करें 15 मिनट के लिए डेली। उससे जो है आपका स्ट्रेस भी रिलीव होगा, प्लस उससे आपका डायबिटीज़ जो है वो भी कंट्रोल होगा। बाकी इसमें डाइट में नहीं जो लेना चाहिए, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको जो आहार नहीं लेना चाहिए वो बता रही हूँ मैं। एक तो हैवी मील्स अवॉइड करें। बार बार जो खाते हैं हम लोग कि पहले उस पुराना जो खाना हमने खाया है वो पचा नहीं है, तो ऊपर से फिर से हम लोग क्या करते हैं कि फूड ले लेते हैं। तो वो पहले उसको पचने दें प्रॉपर। जब आपको भूख लगे तभी आप नेक्स्ट जो है मील्स अपना लें। तो ऑयली फूड्स हैं, मीठा है ज़्यादा, नमक है ज़्यादा, खट्टी चीज़ें हैं, ये आपको नहीं लेनी। बाकी जलचर पक्षियों का मांस है उसका सेवन ना करें आप। शराब का सेवन, दिन में नहीं सोना चाहिए। और वेगों को ना रोकें, जैसे कि आपको मोशन के लिए जाना है तो प्लीज़ उसको रोकना नहीं है, तुरंत आपको जाना चाहिए। बाकी खाने में जो नहीं खाना है वो नया अनाज, नया चावल है या हमारे आलू हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइट में आ जाते हैं, आलू हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स में आपको आम का सेवन नहीं करना, अंगूर है, केला है, ये नहीं लेना। वाटरमेलन, प्लम है, डेट्स हैं, इनका सेवन नहीं करना आपको। पाइनएप्पल ऑल्सो, पाइनएप्पल भी नहीं खाना चाहिए। और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा तक हम लोग दही, कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं मात्रा में, तो उनको नहीं खाना है। तो टेंशन जो है उसको आपने कम करना है। स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं उसके लिए मैंने अनुलोम विलोम जैसे बताया है, जिनको होता है वो ज़रूर करें अनुलोम विलोम। अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट रखें। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसमें पेशेंट्स 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो शिवा गुलिका के नाम से टैबलेट आती हैं मार्केट में, वो आप ले सकते हैं सुबह शाम। और निशा आमलकी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। और थर्ड की त्रिफला चूर्ण रात को ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा डायबिटीज़ के सिम्टम्स में, और आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी। और बाकी किसी को फर्दर कंसल्टेशन चाहिए या प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।